हेलो क्लास, स्वागत है आपका डीबीएमएस वीडियो लेक्चर सीरीज में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 4 स्टार्ट कर दिया है और कल यूनिट 4 का एक वीडियो बनाया जा चुका है। कल हम लोग बात कर रहे थे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट को और ये समझने की कोशिश की है कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। एक्चुअल में अगर इसको हम बोलें collection of operations that forms a single logical unit of work is called transaction, तो ये गलत नहीं होगा कि कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस को ही हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे कल एक एग्जांपल बताया गया कि अगर एक अकाउंट से हमें किसी दूसरे अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफर करना है तो ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल ऑपरेशन है। हमें सबसे पहले का अकाउंट नंबर जानना पड़ेगा, उसका बैलेंस जानना पड़ेगा, उससे डेबिट करना पड़ेगा, फिर दूसरे का अकाउंट नंबर जान के उसमें क्रेडिट करना पड़ेगा। सो कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब उसी ट्रांजैक्शंस को बताया गया है। कल उसमें बात किया जा रहा था, आज देखिए उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब डिफाइन ट्रांजैक्शन, बस उसी कॉन्सेप्ट को, और ये बताया गया था कि ट्रांजैक्शन के जितने एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्रांजैक्शन के जितने भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं वो बिगिन ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होते हैं, बीच में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट और लास्ट में क्या आता है, एंड ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, है ना। अब डिफाइन ट्रांजैक्शन देखा जाए, डिफाइन ट्रांजैक्शन देखिए, सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में रीड होता है फिर राइट होता है। अकाउंट को हम रीड किए, ठीक, और उसके बाद दूसरे अकाउंट में हम राइट किए, तो सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब कल ये भी बताया गया था कि आइदर ऑल द ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन आर हैपेंड और नन आर, आइदर ऑल द ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन आर हैपेंड आर और नन आर। ठीक है, तो किसी ट्रांजैक्शन के या तो सारे ऑपरेशंस हो और या तो एक भी ना हो। ऐसा नहीं है कि कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस हैं उसमें से कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ और बाकी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। या तो हम सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करें और या तो हम एक भी ऑपरेशन को परफॉर्म ना करें। तो देखिए, डिफाइंड ट्रांजैक्शन में इसमें बोला गया है, a transaction is a sequence of read and write operations on data items that logically functions as one unit of work. A transaction is a sequence of read and write operations write operations on data items that logically functions on that logically functions as one unit of work. As one unit of work, वही बोला गया है। A transaction is a sequence of read and write operations on data items किसी भी डेटा आइटम्स पे अगर हम रीड एंड राइट ऑपरेशंस का एक सीक्वेंस परफॉर्म करें वो और वो एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क हो,
वो कहलाता है ट्रांजैक्शन, है ना। इट शुड आइदर बी डन इंटायरली और नॉट एट ऑल, जो ये बताया गया है, या तो सारे ट्रांजैक्शन, या तो ट्रांजैक्शन के सारे ऑपरेशंस डन हो या तो एक भी ना हो। इफ इट सक्सीड्स द इफेक्ट्स ऑफ राइट ऑपरेशन परसिस्ट, कमिट। इफ इट फेल्स, नो इफेक्ट्स ऑफ राइट ऑपरेशन परसिस्ट। It should either be done entirely or not at all. It should either be done entirely or not at all. If it succeeds, the effects of right operation persist. Right operations persist or commit if it fails, no effects of right operations persist. ये 2 पॉइंट लिखा गया है ट्रांजैक्शंस के बारे में। ट्रांजैक्शन के बारे में 2 पॉइंट लिखा गया है। इफ इट शुड आइदर बी डन एंटायरली और नॉट एट ऑल। क्या बोला गया है? या तो ये सारा हो या तो एक भी ना हो, या तो पूरे ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है, या तो पूरे तरीके से हो या तो एक भी ना हो। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म किए और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए। ठीक, पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्या है? इफ इट सक्सीड्स द इफेक्ट्स ऑफ राइट ऑपरेशंस परसिस्ट, दैट इज कमिट। इफ इट फेल्स, नो इफेक्ट्स ऑफ राइट ऑपरेशन परसिस्ट, दैट इज अबॉर्ट। अगर सारे ऑपरेशन सक्सेस हो गए, अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो जो राइट ऑपरेशन है, जो राइट ऑपरेशन है वो परसिस्ट होगा। परसिस्ट का मतलब कि वो हैपेंड होगा, उसको हम कमिट बोलते हैं। और अगर राइट ऑपरेशन परसिस्ट और अगर फेल हो गया तो कोई भी राइट ऑपरेशन परसिस्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी राइट ऑपरेशन हैपेंड नहीं होगा, और इसको हम बोलते हैं अबॉर्ट कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं? अबॉर्ट कंडीशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हम राइट ऑपरेशन कर लिए, है ना, कोई राइट ऑपरेशन कर लिए, और अगर वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो राइट ऑपरेशन फिर से वो पुराने फेज में ही चला जाएगा, मतलब कि वो राइट ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक, और अगर वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो जो राइट ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली हैपेंड हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमें अकाउंट ए से अकाउंट बी में 1000 रुपीज ट्रांसफर करना है। वी हैव टू ट्रांसफर 1000 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। ठीक, अब अकाउंट ए से हम 1000 रुपीज डेबिट कर लिए, मतलब कि राइट ऑपरेशन हम अकाउंट ए पे परफॉर्म कर लिया। ठीक, अब विद इन द ट्रांजैक्शन या ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया, ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया या फिर सिस्टम फेलियर हो गया। ठीक, तो ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो जो राइट ऑपरेशन था वो फिर से रोल बैक हो जाएगा। जो 1000 रुपए डेबिट हुआ था
फिर से 1000 रुपए अकाउंट ए में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तभी वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है। अदरवाइज वो क्या है, अनसक्सेसफुल है, ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन का टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर एक ऑपरेशन है, अगर ट्रांजैक्शन में कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस हैं तो या तो सारे ऑपरेशंस एक साथ हो या तो एक भी ना हो। अब देखिए उसके आगे ट्रांजैक्शन के स्टेट्स बताते हैं। ड्यूरेबल स्टार्टिंग स्टेट, ड्यूरेबल इंटरमीडिएट स्टेट, ड्यूरेबल कंसिस्टेंट एंडिंग स्टेट। अगर अबॉर्ट हो गया तो रोल बैक, अगर सक्सेसफुल हो गया तो एंड स्टेट में। देखिए जब भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो ड्यूरेबल स्टार्टिंग स्टेट, ड्यूरेबल स्टार्टिंग स्टेट, उसके बाद वो जाता है इंटरमीडिएट स्टेट, मतलब के बीच के स्टेट में। ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद वो किस में गया, इंटरमीडिएट स्टेट में। अब इंटरमीडिएट स्टेट में दो केस है भाई, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ा, उस थोड़ा सा आगे बढ़ने को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट, है ना। तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, उसको स्टार्टिंग स्टेट, फिर जब थोड़ी सी प्रोसेसिंग हुई तो उसको हम इंटरमीडिएट स्टेट बोले। अब इंटरमीडिएट स्टेट में दो पॉसिबिलिटी बनती है, इंटरमीडिएट स्टेट में दो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर एक होता है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो, एक होता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट या ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो, और दूसरा क्या होता है, ट्रांजैक्शन फेल हो, ट्रांजैक्शन फेल हो। जब ट्रांजैक्शन फेल होता है तो उसको बोलते हैं अबॉर्ट स्टेट। क्या बोलते हैं उसको, अबॉर्ट स्टेट। और जब अबॉर्ट स्टेट में आ जाएगा तो जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, रोल बैक हो जाएंगे। जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, रोल बैक हो जाएंगे। दिस इज अबॉर्ट स्टेट। और अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, अगर ट्रांजैक्शन फेल्योर नहीं होता है तो आगे बढ़ेगा, और ट्रांजैक्शन एंड होगा उसको बोलते हैं ड्यूरेबल कंसिस्टेंट एंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल कंसिस्टेंट एंड स्टेट, है ना। तो ये ट्रांजैक्शन के स्टेट्स हैं। सबसे पहले वो इनिशियल स्टेट में या स्टार्टिंग स्टेट में, स्टार्टिंग स्टेट से थोड़ा सा आगे गया, स्टार्टिंग स्टेट से थोड़ा सा आगे गया तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। अब इंटरमीडिएट स्टेट में दो पॉसिबिलिटी बनती है,
या तो ट्रांजैक्शन फेल्योर हो या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो। जब ट्रांजैक्शन फेल्योर होता है तो उसको बोलते हैं एबॉर्ट स्टेट। अगर एबॉर्ट स्टेट हो गया तो इसका मतलब जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं वो सारे ऑपरेशंस फिर से किस पे जाएंगे, रोल बैक करके किस पे जाएंगे, इनिशियल स्टेट पे या स्टार्टिंग स्टेट पे। या फिर ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग हो रही है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो वो किस में आ जाएगा, एंड स्टेट में। किस में आएगा वो, एंड स्टेट में, है ना। अब इससे आगे देखा जाए, अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम दैट इज टीपीएस। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम दैट इज टीपीएस। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम दैट इज टीपीएस, ये भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास कोई एक लार्ज डेटाबेस है, अगर मेरे पास कोई एक लार्ज डेटाबेस है और उस पे एक साथ कई लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इफ वी हैव एनी लार्ज डेटाबेस एंड there are many peoples or system who are doing their transactions simultaneously, then this transaction is called then this system of transaction processing is called transaction processing system। अगर मेरे पास कोई लार्ज डेटाबेस है, ठीक है, इस डेटाबेस को एक साथ कई लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इस डेटाबेस पे एक साथ कई लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। मान लो ये यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है, यूजर 4 है, यूजर 5 है एंड यूजर 6 है। एक साथ कई यूजर्स many users done their transactions simultaneously। है ना। देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम दैट इज टीपीएस। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम दैट इज टीपीएस। और इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। इस पे एक साथ कई यूजर ट्रांजैक्शंस करते हैं, इस पे एक साथ कई यूजर्स ट्रांजैक्शन करते हैं और एक लार्ज डेटाबेस है, इस पे कई यूजर्स एक साथ, भाई हम भी टिकट बुक कर रहे हैं, आप भी टिकट बुक कर रहे हैं, वो भी टिकट बुक कर रहे हैं, वो भी टिकट बुक कर रहे हैं, एक साथ कई यूजर्स एक साथ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या कहलाता है वो, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम।
तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा और, transaction processing system are the systems which includes large size database and allows many users for some database users same database concurrently. Transaction processing system are the systems which includes systems which include large size database and allows which include large size database and allows and allows many users to use same database concurrently. Many users to use same database concurrently. है ना? एग्जाम्पल रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम. रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम. तो देखिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको हम टीपीएस बोलते हैं, क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आर द सिस्टम्स व्हिच इंक्लूड्स लार्ज साइज डेटाबेस एंड अलाउज मैनी यूजर्स टू यूज सेम डेटाबेस कंकरेंटली. एक ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम जो लार्ज साइज डेटाबेस को इंक्लूड करता है या जो लार्ज साइज डेटाबेस पे काम करता है, वो कहलाता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसपे एक साथ मैनी यूजर्स काम करते हैं या एक साथ मैनी यूजर्स उस डेटाबेस को यूज करते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या फिर बैंकिंग सिस्टम. आप देखिए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में भी अगर एक रेलवे का डेटाबेस है तो उसको एक साथ कई यूजर्स यूज करते हैं, और इसी तरह अगर बैंकिंग सिस्टम है तो अगर एसबीआई का बैंकिंग सिस्टम है तो उसको जाहिर सी बात है कि एक साथ कई यूजर उसको यूज करते हैं, भाई हम भी बैंकिंग यूज करते हैं, आप भी बैंकिंग करते हैं, सामने वाला भी बैंकिंग करता है, बगल वाला भी बैंकिंग करता है, एंड सो ऑन. तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. एग्जांपल इज रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम. ठीक, तो ये आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम था. अब देखिए एसिड प्रॉपर्टीज.
एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज है ना। देखिए, किसी भी डेटाबेस का या किसी भी ट्रांजैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन या फिर किसी भी डेटाबेस का ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें से 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से 4 प्रॉपर्टीज जो हैं उनको हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। उनमें से 4 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, किसी भी डेटाबेस का या किसी भी ट्रांजैक्शन की 4 प्रॉपर्टीज बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको हम यहां डिस्कस करेंगे। चारों के नाम से, चारों के नाम को ही जोड़ के बन गया है एसिड, या फिर चारों के नाम के शुरुआती अक्षर को अगर जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है एसिड प्रॉपर्टी। सो एसिड मींस वो वाला एसिड नहीं कि अगर आप एसिड यूज करते हैं जो, वो एसिड नहीं है। एसिड का मतलब ये है कि इसमें चार प्रॉपर्टीज हैं, है ना। इन एसिड देयर आर 4 प्रॉपर्टीज एंड बाय taking first letter from a word we create ACID, that is acid property। ACID acid property, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें एसिड को तो हो जाएगा ACID, ठीक, एसिड। तो देखिए, एसिड का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एटॉमिसिटी। क्या मतलब होता है? एटॉमिसिटी। अगर हम एसिड प्रॉपर्टी में ए की बात करें, अगर हम एसिड प्रॉपर्टी में ए की बात करते हैं तो ए का मतलब होता है एटॉमिसिटी। क्या हुआ? एटॉमिसिटी। अब सी की बात करते हैं, सी कंसिस्टेंसी। C is consistency। एसिड प्रॉपर्टी में अगर हम C की बात करें तो C का फुल फॉर्म होता है कंसिस्टेंसी। C का फुल फॉर्म क्या है? कंसिस्टेंसी, है ना। तो A फॉर एटॉमिसिटी एंड C फॉर कंसिस्टेंसी। A फॉर एटॉमिसिटी एंड C फॉर कंसिस्टेंसी। अब I की बात करें, I का मतलब होता है आइसोलेशन। I का मतलब होता है आइसोलेशन, ठीक। आई का क्या मतलब हुआ? आई का मतलब हो गया आइसोलेशन। तो एसिड प्रॉपर्टी में 4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? ए सी आई। ए मीन्स एटॉमिसिटी, सी मीन्स कंसिस्टेंसी, आई मीन्स आइसोलेशन। आई मीन्स आइसोलेशन। अब डी देखिए, डी इज ड्यूरेबिलिटी। डी क्या है? ड्यूरेबिलिटी है। तो डी क्या है? ड्यूरेबिलिटी, है ना। डी ड्यूरेबिलिटी। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, या किसी भी ट्रांजैक्शन की गुड प्रॉपर्टीज के लिए, या किसी भी डेटाबेस पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए हम ट्रांजैक्शन के 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। ट्रांजैक्शन के 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, दैट इज एसिड प्रॉपर्टी। एसिड कहलाता है वो। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअली इट इज द एक्रोनिम्स फॉर 4 वर्ड्स ACID, एसिड। A means atomicity, I means isolation, D means A means atomicity, C means consistency, I means isolation and D means durability। D क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी। तो ये एसिड प्रॉपर्टी है जो किसी भी ट्रांजैक्शन में प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। इन चार प्रॉपर्टीज को यूज करके हम एक बेस्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बना सकते हैं, या फिर एक बढ़िया ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक। तो एसिड, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो
अब इस एसिड प्रॉपर्टी का डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में आज यही खत्म किया जाता है। एसिड प्रॉपर्टी को अगले वीडियो में और आगे बढ़ाया जाएगा। इस वीडियो में बस आज इतना ही। धन्यवाद।